Hello everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. Now we are starting new exercise, that is exercise 10.2, and we are having question number 1. Express the following numbers in standard form. इंट्रोडक्शन पार्ट जब आपको कराया है तो उसमें बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों यूज होती है. बेटा देखो, जब एक बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है ना तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी कि छोटी फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. अब देखो, जैसे ये हमारे पास टर्म्स हैं, कुछ कितनी बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो समझते हैं. यहाँ पर देखो, हमें पता है 0.000 ये इस टाइप से कुछ नंबर दिया हुआ है. सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल से चेंज कर लेते हैं इसको. सो जब डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में उतनी ही जीरो लग जाती हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अब ये देख रहे हो, ये भी कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है दिखने में. इतना बड़ा 000 का पहाड़ खड़ा कर दिया है हमने. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको लिख दूँ 85 अपॉन 10 की पावर 13. ठीक है, या इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो. देखो, सबसे पहले क्या करना है हमें कि ये डेसिमल का भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा. हाँ, मानते हैं कि हमने यहाँ पर हटाकर 0 उतनी लगा दी है, बट हमें यहाँ पर जो डेसिमल है इसको भी तो कुछ वैल्यू देनी है ना. सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक जीरो हटा के ना यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं. ठीक है, सो 8.5 अपॉन 10 टू दी पावर 12. अब ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाता है 8.5 इंटू 10 टू दी पावर -12. ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट में, वहाँ पर जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो ये हमारा होता है आंसर हो गया. ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, ये भी कुछ ऐसा ही है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 942 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. अब इसको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था, डेसिमल था, इसको हमें वैल्यू देनी है. सो 9 कितने के पहले डेसिमल है, मतलब ये देखो कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं. डेसिमल के पहले 1 डिजिट है हमारे पास. सो 1 के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर 9.42 अपॉन, और एक जीरो यहाँ से हम हटा देंगे. ठीक है, ये स्टेप ध्यान रखना है. फिर इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो 10 रेज टू दी पावर 13 हो जाएगा, बट इसको ऐसे नहीं हम एंड करेंगे. सो 9.42 इंटू 10 टू दी पावर -13. ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड पार्ट 602, और ये हमारे पास कुछ जीरोस लिखी हुई है. अब यहाँ पर एक डिफरेंस देखो कि हमने जो पहले दोनों पार्ट्स करे हैं उसके अंदर डेसिमल था, यहाँ पर डेसिमल नहीं है. अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेसिमल नहीं दिख रहा है तो दैट मीन्स वो डेसिमल एंड में होगा. जैसे कि मान लो ये नंबर है 602, मैंने लिखा 602.000, कितनी भी जीरो लगा दी मैंने आगे तक. सो इन जीरो से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है इस नंबर पे, ये नंबर तो उतना ही रहेगा. अगर मैं इसको इज इक्वल्स टू 602 लिख दूं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये यही नंबर रहने वाला है. डेसिमल के बाद जीरो है, सो कोई हमारे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता है. अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ लास्ट में हमारे पास डेसिमल है, सो हमें क्या करना है, लास्ट में डेसिमल है उसको हमें शिफ्ट करना है. सो यहाँ से शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, 15 हुआ. यहाँ पर हम लिखेंगे 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर. अब आप कहोगे मैम आपने इंटू क्यों लिखा, इसे मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों नहीं किया. क्योंकि बेटा अगर हमारे पास डेसिमल पहले होगा तो हम डिवाइड करते हैं उसे हटाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, बट अगर हमारे पास डेसिमल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, सिंपल. सो 10 रेज टू दी पावर 15. पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको डिवाइड नहीं किया था, इस डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ही लिखा गया है. और यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें 6.02 लेना है, एक प्लेस शिफ्ट करेंगे यहाँ तक, एंडिंग तक.
जितना हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि 0.602 कर दोगे आप लोग, वो चीज़ नहीं करोगे। 6 पॉइंट यहाँ तक आना चाहिए सिर्फ आपका, ठीक है, शिफ्ट करते करते। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, डेसिमल पहले आ गया है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें डेसिमल नहीं था, यहाँ पर डेसिमल आया है। हम जो दोनों पहले मेथड थे वो हम कर चुके हैं क्वेश्चन दूसरे मेथड से। अब हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं, वो बहुत ही इजी पीजी मेथड है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। अब हमने देखा डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, सो इसको 1 तक ही लेकर आना है हमें। डेसिमल के पहले हमें एक ही डिजिट चाहिए, तो चलो शिफ्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 8.37 अब होगा डिवाइड, क्योंकि डेसिमल है, अपॉन 10⁻⁹। तो ये कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लिखते हैं 8.37 इंटू 10⁻⁻⁹। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही आएगी, चाहे पॉजिटिव एक्सपोनेंट आए चाहे नेगेटिव एक्सपोनेंट आए, बट आप इसको इस तरीके से अपॉन में नहीं छोड़ सकते हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया है। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पर भी देखो हमारे पास डेसिमल नहीं है, तो दैट मीन्स डेसिमल एंडिंग में है। ये धोखा मत खाना कि डेसिमल नहीं है तो है ही नहीं, आप लिख दोगे 3186 इंटू 10⁻⁻ समथिंग। बट इसको कैसे लिखना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल तो है, ठीक है, तो हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। So 3.186 इंटू 10⁻10। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, ये आपने दोनों टाइप के पार्ट कर लिए, जिसमें डेसिमल पहले था एंड डेसिमल एंड में था, दोनों हमने किए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो एक चीज़ मैं लिख देती हूँ आपके लिए कि अगर डेसिमल पहले है, अगर डेसिमल बिफोर है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, कैसे शिफ्टिंग करते हो, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एंड पावर कैसी होगी, पावर पॉजिटिव, यानी कि हमें क्या करना होगा, इसको पावर को मल्टीप्लाई करना होगा, या इसको आप ऐसे भी लिख लो, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगर हमारे पास डेसिमल बिफोर नहीं है, डेसिमल आफ्टर है, सो डेसिमल आफ्टर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट। एंड राइट हमने यहाँ पर नहीं लेना है कि ये 0 के पहले बाद में कर लिया, 0 से पहले लेना है, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। डेसिमल यहाँ था इसीलिए हमने यहाँ से शिफ्टिंग करी है, 0 के बाद नहीं करनी है, 0 से पहले करनी है। और यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास पावर निगेटिव होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, इसलिए हमारी पावर होती है निगेटिव में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है स्टैंडर्ड फॉर्म को, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस को करने के लिए, सो इसको ध्यान रखना। So with question number 1 we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing. Also make sure to subscribe the channel and press the bell icon, and make sure to share this video.